कई दिनों से यूक्रेन और रूस में जो जंग है वो जारी है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर स्थानीयों के साथ साथ विदेशी लोग को भी आ रही है, जो लोग दूर से आकर के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहें कि छात्र छात्राओं को भी आ रही है। ऐसे में कई भारतीय लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, कुछ को तो वहाँ से ले आया गया है, लेकिन कुछ अभी फंसे हुए हैं। ऐसे ही हमारे साथ यहाँ पर यशस्वी हैं, जो प्रयागराज की रहने वाली हैं और एक दिन पहले ही वो यूक्रेन से यहाँ पर आई हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मंजर वहाँ पर रहा है और कैसे आप यहाँ प्रयागराज आई हैं और किस सिचुएशन का आपने सामना किया है। बहुत ही दर्दनाक मौसम था वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था लोगों को और बहुत ही मुश्किलों की तरह से मैं आई हूँ। मेरे को नहीं पता मैंने कितने दिन खाना ढंग से नहीं खाया, कितने रातें मैं ऐसे चली हूँ। मेरा बस एक ही था एम कि मुझे किसी भी तरह बॉर्डर पार करना है और इस इंडिया में आना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डर सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब ये एयरक्राफ्ट की आवाज़ आती थी हमें ऐसा डर लगता था कि अभी बॉम्ब गिरेगा हम पे, या फिर न्यूक्लियर वेपन का भी होता था कि हमारे सामने बहुत सारे रूमर्स आते, रूमर्स के सच हमें नहीं पता चलता था कि कब न्यूक्लियर वेपन हो फट जाए और हमें म्यूटेशंस हो जाए, हम कैसे अपंग हो जाए, हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या होगा हमारे साथ। तो बहुत ही ज़्यादा डर था। अच्छा, जब आप को पता चला कि आप भारत आ सकती हैं, फिर आप काफ़ी देर तक खड़ी भी थीं, कितने घंटे आपको खड़ा होना पड़ा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई लोगों ने तो अपना मनोबल भी उनका टूट गया था। मतलब कि भारत सरकार को जब भी पता चला कि हाँ हम बॉर्डर क्रॉस करके आ सकते हैं, तो हमने तुरंत ही तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और सोचा कि कल जाएंगे। बट हमारे जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो कहे कि आपको संडे को हम ले जाएंगे बॉर्डर पार कराने। बट हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, पैनिक हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा डर सा लग रहा था कि अब हमें रुका नहीं जाएगा। इसलिए हम तुरंत ही वहाँ से चलना स्टार्ट कर दिए और फिर उसके बाद बॉर्डर से हमें 10-12 किलोमीटर पहले उतार दिया गया, जहाँ से सब सामान उठा के 10-12 किलोमीटर चले। और बॉर्डर के पास पता चलता है कि जो 2 दिन पहले से आए हैं उनकी भी एंट्री नहीं हुई है। तो एंट्री लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, घबरा गए थे। हमें ऐसा लग रहा था बस अब खत्म हो चुका है सब कुछ, क्योंकि वहाँ भी बम्बार्डिंग हो रही है और यहाँ एंट्री मिल नहीं रही है, तो अब कुछ नहीं रहा। बट तब भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हम बॉर्डर पे लग गए। हम 8-9 घंटे लाइन में दबे रहे। वो लाइन ऐसी थी कि जिसकी मैं बता भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा परेशानी। जिस लाइन में कोई किसी पे चढ़ रहा है, कोई किसी पे गिर रहा है, किसी की सांस फूल रही है, कोई इंसान बेहोश हो जा रहा है, सब रो रहे हैं कि किसी भी तरह हमें पार करा दो। और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, वो 2 सेकंड का दरवाज़ा खोल रहे हैं। उस 2 सेकंड की इंतजार में हम लोग तब से खड़े हैं कि कब हम वो 2 सेकंड आए, हम सबको धक्का दें और बस आगे बढ़ जाए। तो बहुत ही ज्यादा कई छात्र बेहोश भी हो गए। आगे वाली छात्रा बेहोश हो गई थी, जिसकी वजह से उसको एंट्री मिली। अच्छा, अभी जो सिचुएशन है, क्या आपको लग रहा है कि हमला अब नहीं होगा यूक्रेन पर या अब नॉर्मल हो सकता है कि अभी और भी? मुझे लगता है कि अगर यूक्रेन और रशिया बात करें एक दूसरे से तो शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ये बस बातों का है कि अगर बातें हो जाए तो मेरे ख्याल से वो नॉर्मल कर दे, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है कि पुतिन भी यही चाहता है कि वो नाटो से मेंबरशिप ना ले। तो मैं बस यही चाहूंगी कि जल्दी से जो भी हो काम डाउन हो जाए और हमें भी वहीं पे पढ़ना है, तो जल्दी से वहाँ पे सब कुछ स्थिति सही हो जाए। अच्छा, भारत सरकार से क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि अभी भी कई जो छात्र हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं, क्या कहना चाहती हैं? भारत सरकार से मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप और लोगों को ले जाएं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों जो फंसे हुए हैं उनको ले आएं। मेरे दोस्त भी फंसे हुए, बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं कीव खारकीव और बहुत से एरिया में। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जल्दी ले आएं। अच्छा, अभी ज़्यादातर लोग जो हैं वो भारतीय बचे हैं, बाकी लोग तो सुनने में आ रहा है कि वहाँ से लोग जा चुके हैं। नहीं नहीं, नाइजीरियंस मेरे खुद सामने उनकी एंट्री नहीं थी, क्योंकि इनके एमबेसी ने उनको कुछ नहीं कहा था। तो नाइजीरियंस ने बिल्कुल उनका आना अलाउड नहीं है। इवन वो काफी रूड भी हो गए थे उस टाइम और मारपीट भी करने लगे थे बॉर्डर पे। लेकिन भारतीयों की संख्या भी ज़्यादा है अभी वहाँ। हाँ, संख्या तो ज्यादा है ही, लेकिन जो क्या ही कह सकते हैं, बहुत सारे वहाँ पे चीजें हैं, जैसे यूक्रेनियंस को प्रायोरिटी दी जा रही बॉर्डर पार करने में, हमें नहीं दी जा रही। तो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि ठीक है यूक्रेन पास में है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज है। जैसे नाइजीरियंस थोड़े बल्क होते हैं, थोड़े उनके हैवी होते हैं, तो वो फोर्सफुली हमें पीछे करके भाग सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और बॉयज लोग भी हमें आगे जा सकते हैं। तो यही बॉर्डर पे हो रहा था, जिसकी वजह से हमें एंट्री बिल्कुल नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, ये मंजर आप कभी भुला सकती हैं कि जिस तरीके से आप यूक्रेन से भारत आने का या प्रयागराज आने का, ये कभी आपके जहन से ये मंजर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बहुत ही खतरनाक सीन रहा है, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और मैं चाहूंगी कि बाकी लोग जो भी फंसे वो सब आए और इन चीज़ों को याद करें, इनसे एक्सपीरियंस ले, इससे स्ट्रांग बने, और ताकि हम जिंदगी में और आगे और चीज़ें कर सकें। हमें इस चीज़ों से बस ये समझ में आया कि हमें हार नहीं माननी चाहिए और हम मुसीबतों का सामना करना चाहिए। जब
किसी का बच्चा कहीं दूर रहता है तो जो भी पेरेंट होते हैं वो यही सोचते हैं बच्चे की सलामती, और जब वहाँ अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है उस कंडीशन में पेरेंट की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। तो अगर हम लोग भी न्यूज़ देखते तो इतनी घबराहट होती थी तो हम तो न्यूज़ देखना ही बंद कर दिए थे। और अनसर्टेनिटी तो नहीं थी क्योंकि हमको ईश्वर पर भरोसा है, तो हमको लग रहा था कि बेटी हमारी ज़रूर आएगी और टाइमली क्राइसिस है, क्राइसिस वो मत ख़त्म हो जाएगी और सब नॉर्मल हो जाएगा। तो हम तो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये जो रशिया है अपना एक्सरसाइज करके वापस चला जाएगा, हमारा प्रेडिक्शन यही था। लेकिन साइड बाय साइड ये भी था कि हो सकता है कि उनका कोई और मोटिव हो, उस मोटिव से ये लोग अपना जो वार में चेंज कर सकते हैं, अपना जो प्रैक्टिस है, जो अपना एक्सरसाइज है उसको वार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी हम लोग तो काफ़ी मतलब डरे तो हुए नहीं थे, इसको डर नहीं कहेंगे, लेकिन चिंतित तो थे, बहुत चिंतित थे। और खुशी है आप? इनफाइनाइट खुशी है, कोई अनंत की खुशी है, लेकिन उन बच्चों की भी चिंता है जो वहाँ फंसे हुए हैं। हमारी बेटी तो हाँ जी, अपील आप भी कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द भारत सरकार बन जाए। श्योर मैं सभी बच्चों को यही चाहूँगा कि धैर्य रखें। भारत सरकार से मेरी अपील रहेगी कि बच्चों को लाने में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अथक प्रयास करें, और हमारे जो भी बच्चे हैं हमारे बच्चे ही जैसे हैं और वो पढ़ने गए हैं और सकुशल सुरक्षित वापस भारत आ जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवेंद्र श्रीवास्तव है और मैं भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ और अभी ये शंभुनाथ में एज ए प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट। कि एक तरीके से इनको एक नया जीवन मिला है और ये अब भारत सरकार से अपील कर रही हैं कि सरकार अधिक संख्या में प्लेन भेज करके वहाँ के पर जितने भी भारतीय लोग फंसे हैं उन सभी को लेकर आएँ। और ये उनका आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार है, इनके पापा बैठे हुए हैं, इनकी जो मम्मी हैं वो बैठी हुई हैं, इनकी बहन बैठी हुई हैं, और अब ये सभी लोग खुश तो हैं लेकिन ये चिंता में भी हैं कि जो लोग फंसे हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकल कर जाएँ। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, न्यूज़ ट्रैक।